बावजूद नजरियाती इख्तिलाफात के अखलाकी हमेशा एक ऐसी दोस्ती रही है जमात के साथ, और मैं प्रेज करता हूँ, तारीफ करता हूँ जमात की कि ये वाहिद सही मायनों में जमहूरी सियासी जमात है। और कराची के बारे में जिस अंदाज में, मुतहर्रिक अंदाज में नईमुर रहमान साहब ने जिद्दोजहद कर रखी है, मैं उनको दाद देता हूँ। कराची को अगर तामीर नौ करना है तो सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए, हम माजी के कराची को कभी वापस नहीं ला सकेंगे। गैर हकीकत पर मबनी है, ये बड़े दुख की बात है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बावजूद नजरियाती इख्तिलाफात के अखलाकी हमेशा एक ऐसी दोस्ती रही है जमात के साथ, और कई दफ़ा जब नईम साहब सामने नहीं होते हैं तो मैं प्रेज करता हूँ, तारीफ करता हूँ जमात की कि ये वाहिद सही मायनों में जमहूरी सियासी जमात है पाकिस्तान। वाहिद, ये मैं लिख भी चुका हूँ और सेनेट पे भी कह चुका हूँ। जब काजी हुसैन अहमद बरहूम के साथ हमने सेनेट का और प्रोफेसर खुर्शीद के साथ वक्त गुजारा, तो बावजूद नजरियाती इख्तिलाफात के कुछ नुकात पर इत्तेफाक राय भी है, और मुझे शर्फ हासिल है, और मैं ये कोई अपने बड़े होने की बात की तरह नहीं अर्ज कर रहा, लेकिन मुझे इतनी दिलचस्प बात ये लगी कि कुछ 15 साल कबल आरिफ साहब, मौजूद सहाफ़ी, मुझे कहते हैं कि जावेद साहब, हमारे में इत्तेफाक राय है कि हम एक बनाने जा रहे हैं एक सीडी, उस वक्त सीडी बनता था, मौलाना मौदूदी की ज़िंदगी पर, और मौलाना मौदूदी की जानिब से हम उनकी आवाज़ में कुछ बयान करना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि आपकी आवाज़ मौलाना मौदूदी के साथ कुछ भी। वाह वाह वाह! तो हमने फिर बैठकर ये गुस्ताखी की, तो ग्रेट मौलाना मौदूदी साहब के कुछ सुनहरे ख्यालात को अर्ज करने की। आज का मौजू इंतहाई अहम, क्योंकि ये हमारे घर, हमारे मोहल्ले, हमारे जन्म तो नहीं, हमने जन्म यहाँ नहीं लिया, लेकिन रूहानी तौर पर यही जन्म लिया, क्योंकि जब हम हिजरत कर आए ब्रिटिश ऑक्यूपाइड साउथ एशिया से, तो कराची हमारा घर बना और रहेगा हमेशा। और कराची के बारे में जिस अंदाज में, मुतहर्रिक अंदाज में नईमुर रहमान साहब ने जिद्दोजहद कर रखी है, मैं उनको दाद देता हूँ। आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ, और बग़ैर ये देखे कि जी कितनी नशिस्तें आपकी हैं कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, या क्या आप लोकल गवर्नमेंट पर हावी हैं या नहीं हैं। बहुत बहादुरी दिखाई, दुख दिखाया, एहसास दिखाया, तो उसके साथ मैं शरीक हूँ। और आपकी खिदमत में शायद 3 बुनियादी नुकात पर मैं कुछ ख्यालात आप पर मुसल्लत करूँगा। सबसे पहले ये कि कराची को अगर तामीर नौ करना है तो सबसे पहले तो ये याद रखना चाहिए, हम माजी के कराची को कभी वापस नहीं ला सकेंगे। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन जब मैं सुनता हूं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कि जी ब्रिंग बैक द कराची ऑफ द 50s, तो एक मेलनकली और रोमांटिक अंदाज में तो ये मुनासिब है, बहुत अच्छी है, पोएटिक चीज है, लेकिन गैर हकीकत पर मबनी है। जिसका मतलब ये नहीं कि हम माजी को भूल जाएं या उसे रद्द करें, उसको कुचल दें, नहीं, हमें तो फख्र करना चाहिए कि कराची का माजी कितना शानदार रहा है। उस वक्त भी जब आबादी बढ़ रही थी, राइट अप टू द 60s, 70s, ये क्या शहर है। अचानक ओवरनाइट इट बिकम्स द कैपिटल ऑफ द मोस्ट क्रेजीली कंस्ट्रक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। कोई मुल्क नहीं बनता है जिसके 2 हिस्से 1000 मील दूर एक दूसरे से, और तकरीबन बराबर वाली आबादी, मशरकी पाकिस्तान की ज्यादा थी आबादी। लेकिन यक वक्त कराची इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, कराची इज द कैपिटल ऑफ द होल ऑफ पाकिस्तान, और 1 करोड़ जो महाजरीन है उनकी काफी अक्सरियत कराची। और क्या बात है शहर की, इस गांव की, जो अचानक ओवरनाइट बनता है एक शहर, और फिर
पाकिस्तान के हो क्या मोज़ा था 1950s का, 1960s का। एक तरफ सियासी बहरान बढ़ रहा था, हम 1971 के सानेहा की तरफ कदम ले रहे थे, लेकिन माशी तौर पर, समाजी तौर पर कराची रहनुमाई कर रहा था मुल्क की। पाकिस्तान वॉज प्रोड्यूसिंग मोर इकोनॉमिक प्रोग्रेस देन इंडिया। बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवरनाइट फैक्ट्रीज बन रही हैं, इमारतें खड़ी हो रही हैं, लोग अपना दिल खोल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं, सबको वेलकम कर रहे हैं। व्हाट एनर्जी, व्हाट डायनामिज्म। एक साल हमने कोरियन वॉर का फायदा उठाते हुए 8.5% ग्रोथ। उस वक्त फिर इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज द मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, और इंडिया को कहा दिस इज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब मैं हिंदू को एक मनफी अंदाज में नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आम हो गया था इकोनॉमिस्ट में कि इंडिया तो कभी तरक्की करेगा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान इज वे अहेड। अमेजिंग। एंड द सेंटर ऑफ इट वॉज कराची, रियासती कैपिटल, सियासी कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, बिजनेस कैपिटल, फैंटास्टिक। लेकिन आज सन 21वीं सदी में वो कराची वापस नहीं आएगा। दैट वाज अ गोल्डन एज, और हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। उससे मस्ट ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट 18-20 ईयर्स, और वो ड्रॉ करते हुए हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। दिस इज गोइंग टू बिकम अ मेजर चैलेंज कराची, हाउ टू गवर्न कराची। और मैं 3 नुकात इसमें हैं। नंबर 1, इट हैज टू बिगिन विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आईन में तरमीम के बगैर कोई हल मुमकिन नहीं। आईन में क्या तरमीम होनी चाहिए? आईन में हर किस्म का आपको चैप्टर मिलेगा। पार्लियामेंट पे चैप्टर, सेनेट पे चैप्टर, नेशनल असेंबली पर, सदर पर, वजीर आजम पर, काबीना पर, अदलिया पर। लोकल गवर्नमेंट पे नहीं मिलेगा, चैप्टर ही नहीं है। सरसरी से कहीं 2, probably 2 references in the entire constitution of Pakistan, एक जुमले वाले, there shall be local government bodies। अरे एक पूरा चैप्टर होना चाहिए। जिस तरह आप कौमी असेंबली का कहते हैं कि जी हर 5 साल इलेक्शन होगा, स्पीकर इलेक्ट होगा, वजीर आजम इलेक्ट होगा, बजट कौन फैसला करेगा बजट पर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टेट के क्या होंगे, ये सारी तफसील होनी चाहिए एक नए चैप्टर में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर मुमकिन ही नहीं कि ये जो तजादात का ये कैफियत है कराची की, वी विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। नंबर 1। नंबर उसी के साथ साथ, क्योंकि ये दूसरा पॉइंट नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी जरूरी होगा, हाउ डू वी एड्रेस द इशू कि वो लोग जो नहीं चाहते कि मकामी सतह पर इख्तिदार आए, उनके हाथ आप ऐसी तरमीम करवाएं जो उन्हीं के इख्तिदार को कम करेगी। ये खुद एक कॉनंड्रम है, पैराडॉक्स है। Will they themselves legislate something by which they have to give away power? पहले तो बेउमीदी हो जाती है, ये मुमकिन नहीं। लेकिन मैं फिर भी उसमें मुस्बित सोच रखता हूं कि 18वीं तरमीम में कई मनफी पहलू भी हैं, लेकिन 18वीं तरमीम एक क्लासिक मिसाल है जहां मुख्तलिफ सियासी जमातें बावजूद अपने इख्तिलाफात के इत्तेफाक राय कर बैठे, और बहुत ही बड़ी तब्दीली, हो सकता है उसको आप इनकलाबी कहें, हालांकि उसमें कई मनफी पहलू भी हैं, लेकिन वाकई में एक बहुत बुनियादी तब्दीली की रियासत के ढांचे में। तो ऐन मुमकिन है कि कई सालों की जिद्दोजहद के बाद तरमीम ऐसी हो कि सही मायनों में कराची के रहने वालों के हाथों में सही मायनों में इख्तिदार आए, और उसका एहतसाब का तरीका आइन में लिखा हो, और हमारी बेशक बाज वक्त कमजोर अदलिया आइन का हवाला देकर मजबूर करे, चाहे सिविल फोर्सेस हों चाहे फौजी फोर्सेस हों, कि आप आइन को रिस्पेक्ट करें।
ये कराची के शहरियों का हक बनता है, नंबर 1। नंबर 2, हम जमहूरियत पसंद हैं, हालांकि हम 4 दफ़ा फौजी आमरीत को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का मिजाज बड़ा जमहूरी है। सारा साल बार एसोसिएशन का इलेक्शन, टीचर्स का, डॉक्टर्स का इलेक्शन, चेंबर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन, माय गॉड, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, क्या बात है जी। जमहूरी मिजाज अगर कहीं चाहिए आपको तो वो पाकिस्तानियों में मिलेगा। लेकिन जिस इंतखाबी निज़ाम के तहत हम समझते हैं कि जी इंतखाबात होने चाहिए, वो इंतहाई फरसूदा है, मेरी नाचीज़ राय में। ये बरतानिया का दिया हुआ विरसे में मिलने वाला वेस्टमिंस्टर मॉडल हमने अपना लिया और कहते हैं यार इसको तो छेड़ना नहीं चाहिए जी, ये तो पार्लिमानी मॉडल है। अरे बाबा, होगा पार्लिमानी मॉडल, लेकिन हमेशा उसमें इस्लाहात की गुंजाइश होती है। एंड दिस इलेक्टोरल सिस्टम जो है हमारा टोटली नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, गैर नुमाइंदा है। इसलिए नहीं कि सिर्फ रईस शख्स अलावा जमात इस्लामी के या टू बी फेयर MQM के, या तो रईस लोग इलेक्ट हो जाते हैं या जोर इस्तेमाल कर कर पैसे का असर का, रियासत का, सियासी या फौजी असर की वजह से इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन सही मायनों में एक ऐसा निज़ाम जो शहरियों को मजबूर नहीं करता वोट डालने पर, एक ऐसा निज़ाम जहां आधी आबादी तो वोट ही नहीं डालती और जो वोट जीत कर आता है, MNA बनता है, काउंसलर बनता है, MPA बनता है, क्या वोट का हिस्सा लेता है? 10%, 15%। और 15% वोट लेकर न सिर्फ वो नुमाइंदगी करता है उन 50% लोगों की जिन्होंने वोट डालने की गलती की, उनकी भी नुमाइंदगी करता है जिन्होंने वोट ही नहीं डाला। एन एब्सर्ड सिस्टम, एब्सर्ड। तो इसमें इस्लाह की जरूरत है। मेक वोटिंग कंपल्सरी फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन, क्योंकि जमहूरियत एक लग्जरी नहीं है कि आप 5 साल के बाद जाकर एक वोट डालें और फिर कोसते रहें हुकूमत को या पार्टीज को। ये एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है। जिस तरह आप गाड़ी को बगैर लाइसेंस के नहीं चला सकते, आप जमहूरियत को अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर नहीं चला सकते। लिहाजा उसमें भी तरमीम की जरूरत है। 22 ममालिक कम से कम हैं जहां पर आज लाजिम है वोटिंग। अर्जेंटीना हो, बेल्जियम हो, ग्रीस हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बोलीविया हो, और कई तरीके हैं उसको लाजिम बनाने के। और वहां जमहूरियत फिर पायदार बनती है, स्टेबल रहती है। और दूसरी तरमीम उसके साथ आनी पड़ेगी, वो है कि जो नुमाइंदा जीतेगा वो जब तक नहीं जीतेगा जब तक कि वो 50% प्लस 1 वोट ना हासिल करे। और वो इसलिए ज़रूरी है कराची जैसे शहर में जहाँ इतनी खूबसूरत प्लूरलिटी है, डाइवर्सिटी है, यू हैव टू हैव अ मेजॉरिटी मैंडेट। इस वक्त मोस्ट इलेक्टेड पीपल ऑफ कराची डू नॉट हैव द मैंडेट ऑफ द मेजॉरिटी। सो सेकेंड राउंड वोटिंग से वो भी लाजिम किया जा सकता है। मेरा सेकेंड पॉइंट ये है, अगर जिम्मेदारी ये सियासतदानों की है, रियासत की है, फौज की है, सिविल की है, एक जिम्मेदारी हमारी भी है। सिर्फ वोट डालने वाली जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जब सबसे अहम इलेक्शन होता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, अभी अभी हुआ, क्या किया कराची के शहरियों ने? हाँ, अगर काश के हर एक शख्स नईम और रहमान जैसा शख्स होता। मैं जब गया DHA में वोट डालने के लिए, सन्नाटा लगाया वो इंक मेरे उस पे। जिससे भी मैं मिला हूं आइंदा 3-4 दिनों में, बड़ी हैरत से वो देख रहे थे, जी ये आपने क्या निशान लगा लिया, जैसे कि मैंने कोई बड़ी गलती की जाकर पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की। सबसे पढ़े लिखे हिस्से में, माय गॉड, ये मैं गुरूर से नहीं कह रहा हूं, लेकिन सपोजडली क्लिफ्टन DHA में जी पढ़े लिखे लोग, मुझ जैसे जाहिल भी रहते हैं वहां पर। वोटर टर्नआउट क्या था बताता हूं। क्लिफ्टन 16% वोटर टर्नआउट, 16%।
84% of the educated people of DHA, Clifton, don't even bother कौन elect होगा, 16%. और जिसने जीता है उसको क्या मिले होंगे? 10%, 8% of the vote, और वो नुमाइंदगी करेंगे मौसूफ आइंदा 4 सालों के लिए. How absurd. दाद देनी चाहिए कोरंगी के अवाम को. 38% वोटर टर्नआउट, मलीर 38%, मनोड़ा ओए होए मनोड़ा 67% टर्नआउट. जस्ट ना ख्वांदा जरूर होंगे. ये है असल मिजाज पाकिस्तानी अवाम. क्या ऐसी सियासी तौर पर बालिग हैं, बेशक ख्वांदा ना हो लेकिन दे आर वेरी मैच्योर, दे आर वेरी कमिटेड, वेरी एंथुजियास्टिक. दाद देनी चाहिए. और लास्ट मेरा पॉइंट यही है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ डिस्कोर्स, जिस तरह हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं हमारे शहर में, ज़्यादातर ये टेलीविज़न चैनल्स के टॉक शोज़ की वजह से और सोशल मीडिया की वजह से बिगड़ चुका है. इट हैज़ बिकम डिस्टॉर्टेड. यू कांट हैव प्रॉपर डिसेंट थॉटफुल डिस्कशन ऑन इशूज सिर्फ नारेबाजी के बेसिस पर या इल्ज़ाम तराशी के बेसिस पर. सो इसके लिए वी हैव टू क्रिएट ए बेटर पब्लिक सर्विस मीडिया सिस्टम. और ये मुमकिन है. कुछ हमें उसकी झलकियाँ सोशल मीडिया में नज़र आ रही हैं, लेकिन इसकी कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए जहाँ कम्युनिटी खुद मीडिया के मैनेजमेंट सिस्टम पर, जहाँ एडवर्टाइजिंग उस पर हावी ना हो जाए और मालिकान के मफादात ना हो, और खबरों को पेश करना और उनको तज्जिया करने का सिलसिला सनसनी खेज ना हो, संजीदगी हो, और वो मुमकिन शायद बनाए वो तब्दीली जिसका मैंने जिक्र किया. आपके सब्र का बहुत बहुत शुक्रिया.